हेलो फ्रेंड, झारखंड एसएससी ने बहुत सारे वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, तो किस पद पर निकाली थी ये देखिए। विज्ञापन संख्या 12/2022 झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यानी झारखंड सचिवालय ने जो स्टेनोग्राफर की बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में हम सब कुछ बता दिए पिछले वाला वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी थी, कैसे देखना था, कितना वैकेंसी निकाली थी, कितना चार्ज है, क्या एज है, ठीक है, क्या एज ले रहा है वो, सब कुछ आपको पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। सब कुछ बता दिए उस वीडियो में, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कोई फालतू वीडियो नहीं बनाया जाता। जो भी बनाया जाता है या तो आपके जॉब से रिलेटेड हो, या कोई एजुकेशनल पर्पस हो, या तो कोई एनी इम्पोर्टेंट नोटिस हो। तो ठीक है फ्रेंड, आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं इसका जो झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकली है, कब से भराएगा वो भी पीछे जाके वीडियो देख लीजिए, और कब तक लास्ट है उसको बारे में हम बता दिए। तो इसका सिलेबस के सिर्फ बात हम करने आए, तो सिलेबस के बारे में हम बताएंगे सिर्फ आज इसका। ठीक है फ्रेंड, तो आइए सिलेबस के बारे में बताते हैं। ये रहा फ्रेंड, आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए आज सिलेबस की सिर्फ बात करेंगे। परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक अगर अलग अलग लिया जाएगा, ठीक है, एक से या दो स्टेज में ले जाएगा या दो फेज में ले जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, बोल रहा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक जितना आप नंबर लाएगा के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, उस पर तैयार किया जाता है। तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात जो परीक्षा रिजल्ट दे देगा उसके पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन तो ये है, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा फ्रेंड तो मेन आप उसका सिलेबस खोजिएगा। मेन पैटर्न होता है उसका सिलेबस, सिलेबस ही नहीं आपको पता रहेगा तो आप उसमें क्या खोज रहा था, इंग्लिश था या नहीं था, मैथ था या नहीं था। अब आप दिन रात मतलब मैथ में लगे हुए हैं, उसमें मैथ नहीं पूछा। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में मतलब आप पूरा पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं पूछा, तो सब तो चौपट हो जाएगा। इसलिए इसका सिलेबस जौन आप एग्ज़ाम को भर रहे हैं उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके तभी आपका जाकर अति होगा जो निकलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताने आए हैं। ठीक है, तो देखिए परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो उसका सूची दिया वो तैयार किया है। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक मतलब स्टेनोग्राफर सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरण में लिया जाएगा। 2 चरण में यानी वो फर्स्ट होगा उसके बाद सेकेंड होगा। ठीक है, तो प्रथम चरण में बोल रहा है कौशल जांच परीक्षा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए कह रहा प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा, ठीक है, फर्स्ट में लेगा, और द्वितीय चरण में लिखित यानी रिटेन एग्जाम लेगा। ठीक है, तो प्रथम में क्या लेगा भाई, प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता मतलब पास, ठीक है, प्राप्त करना आवश्यक होगा। अर्थात यह परीक्षा मात्र आपको ये जो प्रकृति है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है फ्रेंड, जो पहला एग्ज़ाम आप दीजिएगा फर्स्ट दिन होगा जो एग्ज़ाम, तो उसका सिर्फ क्वालिफाइंग होना जाए। ठीक है, आप उसमें सिर्फ पास हो जाएगा बस, आपको फिर सेकेंड एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है आपको सिर्फ क्वालिफाई कर लेना। तो कौशल जांच परीक्षा में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 10/992 दिनांक 25/9/2012 के प्रावधानुसार दिव्यांग, ये सब दिव्यांग ने बोल रहा है कि उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो दिव्यांगन है उनको सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। अब बोल रहा है प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही द्वितीय चरण अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ये साफ साफ बोल रहा है कि आप फर्स्ट फेज में जब सक्सेसफुल हो जाएगा, इसमें क्वालिफाई हो जाएगा, तभी आपका सेकेंड चरण में अभी दो जो लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। अब देखिए प्रथम चरण में पूछेगा क्या भाई, तो प्रथम चरण में कह रहा प्रथम चरण कौशल परीक्षा
जो होगा कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र हो गए, ठीक है। फर्स्ट एक ही दिन होगा, फर्स्ट पेपर होगा और सेकेंड पेपर, 2 पेपर होगा, ठीक है। तो दोनों पत्रों को परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित किया जाएगा। एक ही दिन आप जाइएगा, तो एक ही मतलब कि एक ही दिन जाइएगा, आपका 2 को पत्र दिया जाएगा, ठीक है, 2 पेपर दिया जाएगा। तो आपका फर्स्ट पेपर में क्या रहेगा, ठीक है, वो बताते हैं। फर्स्ट पेपर में रहेगा कि इसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक जो फ्रेंड हिंदी स्टेनोग्राफर है, ठीक है, की जांच परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, उसका जिसका मानदंड निम्नवत होगा, ठीक है। कह रहा हिंदी आशुलेखन, हिंदी जो स्टेनोग्राफर की जांच किस में होगा, इसमें हिंदी आशुलेखन की जांच हेतु 500 वर्ड को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी सुरती लेख दिया जाएगा। फ्रेंड दम ये क्लियर बोल दिया कि आपका है जो 10 मिनट तक वो डिक्टेशन देगा, ठीक है, अब 500 वर्ड रहेगा, ठीक है, यानी 100 का स्पीड, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, मतलब कह रहा 10 मिनट तक, आप सोच नहीं सकते हैं फ्रेंड, ये मात्र खोज रहा 50 का स्पीड। सोचिए आप तैयारी कर रहे हैं कि 120 का 100 का स्पीड लिखते होंगे हिंदी शॉर्ट हैंड में, या 80 को कोई लिखते होंगे, मात्र ये खोज रहा 50 का। हम भी देख के चकाएंगे फ्रेंड, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया हमको, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि जिसमें हिंदी आशुलेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट बोल रहा है कि 50 बीपीएम, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है 10 मिनट तक आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमको भी, आपको थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा था फ्रेंड। यहाँ पर हम देखे नहीं, हम सोचे कि यहाँ पर टाइपिंग का दे रहा है उतना मिनट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा, ठीक है, डिक्टेशन दिया जाएगा आपको सिर्फ 50 मिनट, यानी आप लर्निंग में ही सीखते होंगे तो 50 का स्पीड लिखते होंगे। और अब तो मत पूछिए कि कम से कम आप 120-100 लिखते होंगे आराम से, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए उसका टाइपिंग क्या मतलब कि कितना कैसे कैसे होगा, ठीक है, वो भी बता देता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर श्रुति लेख आशुलेखन जो स्टेनोग्राफर की विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा, ठीक है, जो है उसमें बुलाया जाएगा, उसको डिक्टेशन दिया जाएगा। कह रहा श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास यानी ट्रायल दिया जाएगा, ठीक है, 1 मिनट का आपका ट्रायल दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 1 मिनट ट्रायल देगा। श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। अब जब वो लिख लीजिएगा तो आपको 40 मिनट आपको टाइम देगा, ठीक है। 40 मिनट में आपको जो 500 वर्ड लिखे थे आप, ठीक है, हिंदी में, उसका टाइप करके आपको मतलब कंप्यूटर में दे देना है, ठीक है, टाइप कर देना है कंप्यूटर में, कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय सुरती लेख बोल रहा है फ्रेंड कि आपको और टाइम दिया जाएगा, वो जो आप मतलब 5 मिनट स्पेशल दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, कि अगर आपको वर्ड में कोई परेशानी है तो आप वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ पढ़ लीजिए कि हाँ हाँ यहाँ हमको दिक्कत है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं या वहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं। अगर जैसे स्पीड अगर बोलेगा, स्पीड तो यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है, लेकिन अगर कुछ चढ़ेगा तो मान लीजिए 60 जाएगा, 70 जाएगा, ठीक है, तो ऐसा मतलब बोल रहा थी है, कह रहा है 5 मिनट का समय सुरती लेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। सुरती लेख के टंकन के सुधि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी, ठीक है, जो दिया हुआ 40 मिनट आपको अंतर्गत इसके ही अंदर में आपको कर देना। सुरती लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रेंड साफ साफ बोल रहा कि 5% मात्र ले रहा है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मतलब आपको 500 पढ़ है, ठीक है, तो 5% मतलब 25 गलती माफ़ होगा, ठीक है, 25 गलती से आप थोड़ा सा भी फालतू 26 हो गया तो आपको इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा 5% से अंदर ही आपको ले जाना कि पूरा कोशिश करिएगा फ्रेंड। आपको एकदम ऐसे आराम से लिखते होंगे, अभी भी लिखते होंगे तो काफ़ी अच्छा जाता होगा। आओ यहाँ तो बोल रहा है 50 का स्पीड से, तो आप आराम एक एक वर्ड भी वहाँ पर तो 50 का स्पीड जैसे बोलेगा तो आप टाइप भी कर सकते हैं, इतना आपको हम क्षमता है फ्रेंड। तो वही बोल रहा कि चाहिए तथा अन्यथा उनके अयोग्य
जो बोल रहा है करार दिया जाएगा। ठीक है, अगर 5% नहीं होना अगर गलती नहीं अभी मतलब 5% ज़्यादा हो गया तब बोल रहा है अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, फिर सिलेक्शन आदि नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बोल रहा। अब देखिए फ्रेंड, ये तो फर्स्ट बता दिए फर्स्ट पेपर में। अब बोल रहा है द्वितीय पेपर, इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर इफिशिएंसी ली जाएगी। इसके अंतर्गत तालिकाबद्ध तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, प्रश्न में दिए गए सब नीचे दिया हुआ है। ओ तो चलिए, उक्त तालिकावार आंकड़े को एमएस वर्ड पर टंकित करना। ठीक है, जो एमएस वर्ड खोलेगा वहाँ पर आपको टंकन करना। अब बोल रहा है एमएस एक्सेल पर आंकड़ों को प्रविष्ट एवं औसत जोड़ घटाव दिया जाएगा से संबंधित गणना। ठीक है, एमएस एक्सेल आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड। एमएस एक्सेल तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट तथा बार चार्ट तैयार करना होगा। पाई चार्ट यहाँ पर बोल रहा है कि पाई चार्ट आएगा, बार चार्ट आपको तैयार करना होगा। एमएस एक्सेल के तैयार आंकड़ों के आधार पर एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु एवं स्लाइड तैयार करना होगा। बोल रहा है कि पावर पॉइंट कीजिएगा, प्रेजेंटेशन एवं स्लाइड तैयार करना होगा आपको। बोल रहा है उपयुक्त खंडिका क से घ तक के तैयार सभी दस्तावेज जो आप तैयार कीजिएगा का एक फोल्डर तैयार कर उस एक फोल्डर तैयार कीजिए। इसे दिए गए पते जो आपको दिया जाएगा पता उस पर ईमेल पर भेज देना होगा। ठीक है फ्रेंड, कह रहा इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटा होगी। ठीक है, ये आपका मात्र 1.5 घंटा होगी तथा प्रत्येक खंड है जो 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा। कितना होगा? 150 अंक का रहेगा फ्रेंड, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% मात्र खोज रहा, यानी आपका 45। ठीक है, 45 नंबर चाहिए 150 में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई हो जाएगा, उससे आपको कहीं ज़्यादा लाना होगा तब जाके आप उसमें सेलेक्ट होगा। मेरिट बनने में काफ़ी अथी लगेगा फ्रेंड। ये तो बोल रहा है खाली 30% अंक लाना होगा। अब करा नोट में दिया कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थियों को आशु लेखन जांच परीक्षा एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा का अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसमें भी पास होइएगा फ्रेंड, जो आपका लेगा डिग्रेडेशन तब उसमें सॉफ्टवेयर में भी आपको पास करना होगा, और उसके बाद आपको इसमें भी जो कंप्यूटर एफिशिएंसी होगा टेस्ट उसमें भी आपको पास करना होगा, तब जाकर आप सिलेक्ट होइएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, द्वितीय चरण में कह रहा द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र हो गए, इसमें भी 2 पत्र होगा फ्रेंड। जो पहला तो लिया तो उसमें भी 2 पत्र। अब दूसरा में बोल रहा है कि लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुल्पकीय उपयुक्त होंगे। एक प्रश्न को पूर्ण अंक 3 अंक का होगा। ठीक है, 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, मतलब कि एक सही आप मारिएगा तो आपका 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा। प्रत्येक आप गलत एक कीजिएगा तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी और इंग्लिश रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। आपको जौन चूज करना है, मतलब इंग्लिश या तो हिंदी, आपको जो में अथी है तो आप कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर पर होगा। ये दम सोच सकते हैं फ्रेंड, कितना मॉडरेट दम ले रहा। ये बोल रहा है कि मैट्रिक स्तर पर ले जाए। सोचिए, आप ग्रेजुएशन फाइनल के लिए हुए, लेकिन बोल रहा है यहाँ पर मैट्रिक स्तर पर एकदम ईजी तरह से लेगा। ठीक है फ्रेंड, दम पूरा तैयारी करके ले दम जाना है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, अब बोल रहा है प्रथम पत्र जो फर्स्ट पेपर होगा, ये जो दूसरा दिन जाइएगा, मतलब दूसरा दिन नहीं, वह आपको इसमें पास होगा तब फिर रिजल्ट आएगा, तब आपको जो अगला मेंस होगा, ठीक है, उसके बारे में बता रहा था। फर्स्ट पेपर में कर रहा है इस परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। ठीक है, अब इसमें 4 विषय से संबंधित होगा। 4 विषय में क्या क्या चीज़ रहेगा भाई? तो बोल रहा है हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी से पूछेगा। इंग्लिश का ज्ञान तो 25 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 3-3 नंबर का रहेगा तो 75 नंबर का हो गया। और इंग्लिश है जो भी 25 नंबर के, यानी 75 नंबर इससे भी और ये कह रहा कि समान अध्ययन जीके जीएस पूछेगा 25 प्रश्न। ठीक है, 75 अंक का। तर्क एवं मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग भी पूछेगा, यानी एमटीएस का जो सिलेबस होता है फ्रेंड वही आपका पूछेगा। लेकिन एमटीएस थोड़ा हाई अथी हो जाता, लेकिन आपको वो भी नहीं पूछ रहा है, मात्र आपको 10वां लेवल से पूछेगा। ठीक है, वो से
इसका मतलब ये सिर्फ ले रहा अथी पर, ठीक है फिर, मतलब कि शॉर्ट हैंड भी देखेगा, सब कुछ देखेगा, इसमें भी पास होना है आपको अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप उसमें 30% लाइएगा तभी जाके अति अनिवार्य होगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम क्या क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा के ज्ञान, इसके अंतर्गत हिंदी, देखिए फ्रेंड याद रखिएगा, फिर हम बाद में नहीं बताएंगे। हिंदी अनुच्छेद पूछेगा, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। हिंदी अनुच्छेद एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे। अंग्रेजी भाषा में क्या पूछेगा बा, इसके अंतर्गत अंग्रेजी अनुच्छेद एवं अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछेगा। अब रीजनिंग में आती जीके में क्या पूछेगा, सामयिक विषयों, भारत देश, झारखंड राज्य से भी पूछेगा। झारखंड समान विज्ञान यानी समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग में इसमें मैट्रिक स्तर बोल रहा कि मैट्रिक स्तर के तर्क एवं मानसिक क्षमता, जांच हेतु शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, अभिवंता, अभिन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, गणितीय और तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण एवं अंक गणितीय, संख्या श्रृंखला एवं शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन के कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग में आपका रहेगा, ठीक है फ्रेंड। ये हिंदी में क्या हुआ तो आपको इंग्लिश में कर दिएगा तो अथी लगेगा कि सब कुछ सब चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए कह रहा अब द्वितीय पत्र में जो सेकेंड पेपर होगा, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्र भाषा, इस पत्र में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा हो या खड़िया, कुडुख आ मुरमाली, कोरठा, नागपुरी, पंचर गानिया आ उड़िया में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये जो जितना जितना बोल रहा लैंग्वेज है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र ये भाषा है, ठीक है, उस पे से आपको मतलब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और वो आपका तीन नंबर के रहेगा, यानी 300 नंबर हो गया। तो यही बोल रहा है कि पूर्णांक 300 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा, 2 घंटा का रहेगा। आपको 100 प्रश्न का रहेगा, बहुकल्पीय मतलब आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, आपको चूज करके दे देना। अब बोल रहा है कि चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना, उसमें भी आपको 30 नंबर लाना है, 100 में 30 नंबर ले आइएगा तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम, ये देखिए फ्रेंड कह रहा है कि इसमें क्या क्या पूछेगा, तो बोल रहा है जो कुरमाली में अगर आप लैंग्वेज करते हैं कुरमाली, तो ठीक है, मान लीजिए कोई कुरमाली है तो कुरमाली संज्ञा सर्वनाम ये सब पूछेगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग पुरुष भिन्नार्थक शब्द विलोम शब्द प्रत्यय भाग का शुद्धिकरण और शिष्ट साहित्य कुरमाली साहित्य के सभी पठांश कहानी गीत कविता। अब देखिए उसमें दिया हुआ लोक साहित्य जो कुरमाली लोक कथा लोकगीत करम बिहार गीत डगमज बांदना ये सब पूछेगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछेगा, ठीक है, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, कुरमाली साहित्य के समान परिचय, यही सब जो जो आप कीजिएगा। अगर हो है तो हो से भी वही सब पूछेगा, सिर्फ इसमें गद्य संग्रह अपद संग्रह पूछे जाएगा, ठीक है। अगर खोरटा है तो उसमें गद्य भाग कहानी एकांकी नाटक लघु उपन्यास पूछा जाएगा, ठीक है। अब व्याकरण संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय मुहावरा कहावत ये सब पूछेगा। सहायक पुस्तक, अब पुस्तक में क्या पूछेगा, खोरटा सहित सदानिक व्याकरण लेखक के झा और कोरठा व्याकरण लेखक के वासुदेव महतो ये सब पूछेगा। निबंध में पूछेगा कि खोरठा निबंध संग्रह और संपादक मंडल कुमारी शशि विनोद कुमार और डॉक्टर BN अहोदार, ठीक है, ये सब। अगर खड़िया चूज करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग पुरुष अनेकार्थक और शब्द विलोम शब्द उपसर्ग प्रत्यय वाक्य की शुद्धिकरण मुहावरा अबुझवाल उल्टा शब्द ये सब पूछेगा खड़िया में, ठीक है। शिष्ट में कह रहा है कि खड़िया पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ्यांश कहानी गीत कविता आदि लोक साहित्य, ठीक है, खड़िया कहानी लोक कथा ये सब पूछेगा। पंच परगनिया, इसमें व्याकरण संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग पुरुष समान शब्द अर्थ अनेक उल्टा शब्द प्रत्यय वाक्य शुद्धिकरण विशिष्ट शब्द पत्र लेखन आदि ये सब पूछेगा, ठीक है।
और लोक साहित्य में भी पूछेगा उसमें कि मारांग बुरहु आ पूजा थान देवस्थल करम गीत आ संग्रह गीत बिहा गीत आ पुष गीत मंत्र और बिरसा मुंडा के बारे में स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़े लोग इससे पूछेगा। पंचर गानियाँ साहित्यकार एवं उनके कृति पंचगानियाँ और साहित्य के परिचय। संथाली में भी वही पूछेगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग पुरुष समान शब्द अर्थ अनेक विलोम शब्द के अप्रत्येक वाक्य के शुद्धिकरण ये सब पूछेगा। ठीक है फ्रेंड। बाकी अगल कौवा कथा ये सब पूछेगा। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पूछेगा। सीधो कान्हू और तिलक का मांझी जीवन एवं आंदोलन के बारे में पूछेगा। उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, संताली ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संथाली साहित्यकार एवं कृति समझे फ्रेंड। नागपुरी में भी पूछेगा। नागपुरी व्याकरण से वर्ण संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण क्रिया विशेषण कारक काल धातु क्रिया ये सब पूछेगा। विपरीतार्थक शब्द अनेका शब्द आओ उपसर्ग प्रत्यय समास अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाक्य शुद्धिकरण ये सब पूछेगा। मुंडा में जो संज्ञा सर्वनाम यही सब पूछेगा। उसमें शिष्ट साहित्य भी पूछेगा कि मुंडारी साहित्य पुस्तक के सभी पाठ्यांश कहानी गीत कविता पूछेगा। ठीक है। उराम में व्याकरण सभी ये सब पूछेगा। और लोक साहित्य है जो लोक कथा लोकगीत मुहावरा कहावत पहेली पूछेगा। उड़िया है तो गद्य विभाग, तो इसमें साहित्य 2007 जो OBSC लिया था तो उसमें क्या हुआ था कि दुनिया भर हालचाल इसके बारे में जो गोपाल चंद्र का पहराज जो लिखे थे उसके बारे में पूछेगा। नारद स्तुति जो लिखे थे सदाशिव मिश्र वो सब के बारे में पूछेगा। और आम साहित्य से पूछेगा। ठीक है। अब पद विभाग ये जो एक मतलब होता है पोयम एक होता है स्टोरी उसके बारे में बता रहा कि इसमें साहित्य भी पूछेगा। उत्कल संतन नदी प्रति उछा धौली पहाड़ आगामी बापूजी ये सब पूछेगा। ठीक है। और काव्य व कविता उपन्यास पूछेगा। नाटक व्याकरण ये सब पूछेगा। उर्दू भी अगर जो उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू में भी क्यामी हिमाद्री ये सब पूछेगा। ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है। बाकी बंगाली है, अगर बंगाली कोई चूज करते हैं तो नोवेल ड्रामा पोएट्री पूछेगा। ठीक है, ये सब है। लिखित परीक्षा के आधार पर मैं जो रिटेन एग्जाम होगा फ्रेंड यही बोल रहा है कि रिटेन परीक्षा के आधार पर ही मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, ये आप साफ साफ पढ़ लीजिए कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण। बोल रहा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र के विषयों के प्राप्तांक जो फर्स्ट चरण में जितना लगेगा सेकेंड चरण में जितना लगेगा उसका नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर जो दोनों योग करेगा जोड़ेगा ऐड करेगा पर समान मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसी के अनुसार अब जिनका अथी होगा अब उसके अनुसार आपका सिलेक्शन लेगा। ठीक है, तो आराम से फ्रेंड इतना वैकेंसी है और इतना कम में भी ले रहा मात्र 50 का स्पीड। सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें 50 का स्पीड लिया। कम से कम पूछता है तो 80 का स्पीड मिनिमम। कहीं भी एग्ज़ाम आप जाइए तो कम से कम 80 का स्पीड होना चाहिए, या इंग्लिश हो या तो हिंदी शॉर्टहैंड हो। ठीक है, ये तो एकदम आसानी से आएगा। ठीक है, और बोल रहा था बस इतनी है फ्रेंड। इसमें देखिए कि 40% आपको ये दिखा रहा है कि इतना आप लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाना है फ्रेंड। जनरल का बोल रहा है 40% आप लाइएगा तो हो जाएगा रिजल्ट। बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 32% लाइए तो उनका हो जाएगा। BC1 में जो 34% लाइए तो उनका हो जाएगा रिजल्ट। और ये जो पिछड़ा BC2 का है तो 36.5 लाइए तो उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। आदिम जनजाति तो 30% है। आर्थिक रूप से जो EWS में आते हैं 40% लाइए तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। ये सब ऐसे रहता है फ्रेंड, ये सब से नहीं होना जाना चाहता। इससे काफ़ी आपको ज़्यादा लाना, अगर कंपटीशन बढ़ गया ठीक है आपको काफ़ी ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर तब हो जाकर होगा। बाकी यही सब सिलेबस के बारे में। ठीक है फ्रेंड, आप बोल रहा नियुक्ति परीक्षा की सफलता से एवं पदक ये जो बोर्ड का डिपेंड करता है फ्रेंड। ये आपको जो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट खोज रहा है सब कुछ हम बता दें फ्रेंड, पीछे ले जाके वीडियो में देखिए। तो यही बोल रहा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि
परीक्षा की सफलता कैसे सिलेक्शन लेगा कि परीक्षा की सफलता से एवं पदों की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जब तक झारखंड सरकार, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए वही समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी लोक सेवा की नियुक्ति के लिए अपने चरित्र जो कैरेक्टर है पूर्ववृत्त के संबंध में किसी प्रकार से उपयुक्त है। अगर आपका कोई कैरेक्टर में दिक्कत है तो आप वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हम सिलेबस के बारे में बता दिए। और भी इसके बारे में डिटेल जाना है तो पीछे वाला जाके वीडियो में देखिए, सब कुछ इसमें डिटेल से बता दिए। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ सिलेबस में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, कितना बीपीएम का जो सॉफ्टवेयर लिखाएगा और कितना टाइम में दे देना है आपको। ठीक है फ्रेंड, तो आप एकदम 500 स्पीड यानी 40 मिनट, आप तो 20 मिनट में ही टाइप करके दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।